आप जो हैं राजकुमार यादव जी हैं। आप एक बिरहा गायक के ऑल ओवर इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनुवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ जो है जो मिशन गीत गाते थे। लेकिन आपसे सवाल ये रहेगा कि आपके हाथों में हम देख रहे हैं कि ये बंधा हुआ है और अंगूठी लगा हुआ है। क्या ये जो है ये अंधविश्वास और पाखंडवाद और जो है मनुवाद के गायक हैं जो बिरहा और लोकगीत को लेकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? हाँ। ये काटा गया भंते जी के माध्यम से, जो मार्गदर्शन में ये काटा गया, पीटर जी ने जो काटा, क्या ये जो है धागा काटा गया है? हम धागा बांधते हैं और हम प्रोग्राम देते हैं, खुला मंच से बोलते हैं और खुला मंच से बोलते हैं, और जिसके हम विरोध करते हैं वही धागे को जो है निशाना साधते हुए मुझे बताया और भंते जी को बताया, और जो है हमने जो है उनका बाइट लेना चालू कर दिया। जब भी जाता हूँ कहीं भी जब मिशन कार्यक्रम होता है तो मैं सबसे पहले उसके पूरे बॉडी को मैं चेक करता हूँ बारीकी नज़र से कि वाकई वो जो है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए मिशन को जो है कि गा रहा है मिशन गीत, या वाकई में वो जो है कि करेलू ये भौजी नौकरिया, क्या बात है, बढ़िया गाड़ी महलया टहरी, गले में सोने के सिकड़िया, भीम जी के देन हकी राज करताड़ करेलो ये भैया। हाँ, थोड़ा सा भंते जी जो है इस धागे के बारे में क्या कहें? हाँ, ये धागा जो है गुलामी का प्रतीक की कलाई में रहता है या काटा जाता है, तो वो जो कोढ़ी की तरह जो है देखिए कि उसमें मलाई निकलता है या गंदा निकलता है और ये उजला हो जाता है, हार्ट अटैक आने का जाम हो जाएगा। चलिए भंते जी जो है इस धागे के बारे में क्या कहेंगे? मैं इस धागे का पहले देखा गायिका के हाथ में, हम सुरीला जी हाथ निकालिए पहले, जो ये जो बाबा साहब का नीला जो बंशी पहने में ये तो ठीक है, ये बटन खुला है और ये चीज है ये काला हाथ में लगाए हुए हैं। क्या ये बताइए जो है आप वहाँ पर गीत गा रही थी उस समय जो है आपके हाथों में अंगूठी था, क्या बात सही है? मेरे हाथ में जी हाँ जी था ना? हाँ। आप जो है अभी क्यों निकाले? अरे सर मैं सुनी हूँ कि भंते जी लोग अटैक कर रहे थे अटैक कर रहे थे। आप जो हैं राजकुमार यादव जी हैं जी। आप एक बिरहा गायक के ऑल ओवर इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या बात सही है? बात सही है, बिरहा का नहीं, उसमें लोक संगीत बिरहा मारता है। अच्छा, लोक संगीत पूरे भारत की जितनी भी लोक संगीत बिरहाएं जैसे मराठी है तो फिर इसमें आ जाएगा हमारा मन, हरियाणी है, बंगाली है, माने भारत की जितनी भी लोक संगीत कलाएं हैं अर्थात बिरहा, तो पूरे भारत के कलाकारों के प्रेसिडेंट हम हैं और इसमें 7-8 प्रदेशों का बड़ा समर्थन है। कलाकारों का समय समय से जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को लेकर के हम सरकार से लड़ाई करते हैं। विभाग मीडिया BN मीडिया में आपका स्वागत है, धन्यवाद है आपको। आपसे सवाल रहेगा, विभाग सवाल रहेगा। सवाल ये रहेगा कि आप जो है मनुवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ जो है जो मिशन गीत गाते थे, लेकिन आपसे सवाल ये रहेगा कि आपके हाथों में हम देख रहे हैं कि ये बंधा हुआ है और अंगूठी लगा हुआ है। क्या ये जो है ये अंधविश्वास और पाखंडवाद और जो है मनुवाद के पोषक नहीं है? अब बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आदमी जान करके भी नहीं मानता। अब इस पर एक बार नहीं, इस पर कई बार सवाल किए। इसमें धागा 5 है और हमारे यहाँ एक भंते जी हैं, उन्होंने तीसरा पंचशील करके वो कहे कि ये धागा तो बांधा नहीं जाता है, लेकिन तुम चूँकि यादव समाज से हो और यादवों का कोई भरोसा नहीं, बीच में धागा कट गया था। लेकिन जब धागा काट के फेंक दिया हमने, हम लोग अभियान चलाए थे माननीय रमाकांत यादव जी के नेतृत्व में कि इस धागे को हम लोग हाथ में नहीं बांधेंगे क्योंकि ये मनवादी गुलामी का एक पहचान है। आपको तो ये जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए तो, लेकिन वो जो मनवादी धागा होता है वो धागा दूसरे तरीके का होता है, वो लाल होता है और भी कलर उसमें मिलाए रहते हैं और वो ब्राह्मण के द्वारा बांधा जाता है। वो नहीं बांधते हैं तो लोग शौक में बांध लेते हैं और इतना बांधते हैं। लेकिन भंते जी ने पंचशील पढ़ के इस धागे को बांधा है, तो नहीं मर भी गए बेचारे। वो नाम मेरा रखे थे भीमपुत्र, और उन्होंने कहा कि इसको तुम रहने देना, जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तथागत की 5 शील
ये तीसरण पंचशील तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा। तो मैंने काट के फेंक दिया था, तब थे साल भर हो गया उनको मरे, लेकिन उनको पता चला तो बड़ी नाराज़गी जाहिर की। मैं कहा चलिए कोई बात, तो फिर बांधे हो। अब रहा सवाल इस अंगूठी का, ये अंगूठी मेरी माँ की दी। इसमें कहीं ना कहीं माँ का, हालांकि आशीर्वाद तो हम लोग बहुत नहीं मानते, लेकिन माँ की वचन को मानना जरूर। हमने जब सब कुछ छोड़ा तो इसको ढोने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ की श्रद्धा इसके अंदर है कि हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन माँ को नहीं छोड़ सकते। क्या आपको लगता है कि श्रद्धा में अंधविश्वास नहीं छिपा रहता है? बिल्कुल छिपा है, श्रद्धा में ही अंधविश्वास होता है। तो क्या अंधविश्वास कैसे खत्म होगा? यदि आप जो है इसी तरह का आप बोल रहे हैं कि माँ का दिया हुआ है, श्रद्धा है। देखिए एक चीज़ बताऊँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अंगूठी जो है ये लोगों के देखने में कि ये अंधविश्वास में पड़े, अंधविश्वास के लिए पहने। बहुत सारे मिशन गायक कलाकार पूरे अंगूरी में 10-10 अंगूरी में अंगूठी पहन के चल रहे हैं, क्योंकि मंच का काम जो है, मंच पर बात के बाद कलाकार को एक सुदृढ़ और स्वस्थ भी लगना चाहिए। भाई हम चीवर धारण तो नहीं किए, हम तो उपासक हैं, लेकिन हम ये देख करके अगर लोगों के दिमाग में बसता है कि ये अभी भी मनवादी विचारधारा से ग्रसित है, तो ये उनकी कमी हो सकती है। हम जब सब कुछ हमें कह रहे हैं कि देख करके लोग मान रहे हैं, यहाँ पढ़ाने के बाद तो तैयार नहीं हो रहे, ये अंगूठी देख करके इतना उनका दिमाग धर्द मनवाद की तरफ घूम जाएगा। इसीलिए इसको डाले भी हैं कि इस पर लोग बहस भी करें, लेकिन सत्य है कि ये हमारी माँ ने अब कैसे, अब भाई माँ तो माँ है। हम आए वो हमके पहिरा देनी तनी बेटा आई तो पह लिया, गुरु बाबा दे ले हम बेटा है कि निकलिया हमें, हम जानते हैं कुछ नहीं थे, आज भी देख सकते, लेकिन माँ की एक ऐसी मोह माया ममता और श्रद्धा की बात आप जहाँ तक कहें, हर श्रद्धा अध्यात्म ये जो है मनवाद को नहीं दर्शाती। श्रद्धा का मतलब आस्था से शुरू होता है और आस्था का मतलब अंधविश्वास होता है, लेकिन एक ऐसी आस्था भी होती है जो अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकालती है। भाई किसी भी चीज़ का आपको कम से कम पूर्ण रूप से भरोसा तो होना चाहिए। चलिए आप जो है ये बोलेंगे किसी भक्ति जी ने बताया जी हमारे बाने बताए नहीं बाने। ठीक है, हमारे साथ है मौजूद हैं भंते विमल कीर्ति बोल जी, जो बुद्ध विहार परिसर की धरती से चलकर आए हुए हैं। ये बताएंगे कि जो है ये जो धागा आप बांधे हुए हैं 5 इसमें है पीला धागा, पीला धागा और बुद्ध का धागा, और जो है अंगूठी के बारे में थोड़ा सा भंते जी से हम विभाग से जो है जवाब जो है। देखिए सर के हाथ में ये धागा बना हुआ है जी, पहले पीला धागा है, ठीक है ना। अब बुद्ध ने कोई धागा का अभियान नहीं चलाया, बुद्ध ने सूत्र दिया था। क्या दिया था? सूत्र। पाली में सूत्र होता है। सूत्र का अर्थ क्या है? हाँ, पाली में सूत्र होता है, इसका हिंदी में अगर अनुवाद करते हैं तो सूत्र होता है। सूत्र को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जाता है तो क्या होता है आप जानते हैं? फॉर्मूला होता है। तो बुद्ध ने सूत्र दिया, जीवन जीने का मार्ग दिया, 84,000 सूत्र दिया। बुद्ध का दर्शन में जाइएगा मैं 84,000 धर्म देशना दिया, यानी मार्ग दिया, ठीक है ना। तीसरा पंचशील अष्टांगिक मार्ग 10 परिमिता और अनेकों प्रकार का बुद्ध ने पति समुत्पाद का भी ज्ञान दिया। ये बुद्ध ने मार्ग दिया, ना कोई धागा दिया। मगर बौद्ध धर्म में कुछ भंते जी लोग थाईलैंड में जाएंगे तो 5 रंग का धागा आकर भंते जी जाते हैं तो थाईलैंड से सूत्र लाते हैं, धागा लाते हैं, पंचशील का धागा बताते हैं। और महाराष्ट्र में जाइएगा ना तो उजला धागा बांधते हैं, ठीक ना। पीला धागा तो अभी तक हमने देखा नहीं, मगर ये धागा बांधना एक अंधश्रद्धा है। अगर सही है भंते जी ने बांधा, तो भंते जी कितना पढ़ाई लिखाई किए, कितना नहीं किए, कितने धर्म को जानते थे और कितना नहीं जानते थे। अगर भंते जी सामने होते तो उससे हम कितना जानते हैं नहीं कितने, हमसे बात कर सकते तो पता चलेगा ना। और भंते जी क्या थे क्या नहीं थे। जिसे कहते हैं हमारे माँ ने हमको अंगूठी दिया, स्वागत करते हैं, माँ की बात होनी चाहिए। इसलिए पहले हमारे दादा परदादा माता पिता दादा दादी पढ़े लिखे नहीं थे, उनके विचारों को हम लोग इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। मगर जो करते थे वही काम हम करेंगे। तो आप अपने बेटा को मत पढ़े, अपने बेटी को मत पढ़ाइए। दादी बा लगता है जितना पढ़ी उतना ही बेटी को पढ़ाइए। माता रमाबाई ने, बाबा साहब की बात कहते हैं, माता रमाबाई के एक ही सपना था। क्या सपना था? हमको एक बार बाबा साहब एक बार पंढरपुर घुमा दीजिए।
तो कहते पढ़रपुर मंदिर में जाके क्या करेंगे, वहाँ का तुमको मिलने वाला है। ये वाकई में वो बुद्ध विहार भी था, मगर पढ़रपुर के नाम पर बाबा साहब ने रामाबाई को कभी ले नहीं गया, और माता रामाबाई मर गई, मगर बाबा साहब ने माता रामाबाई का सपना को पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि मंदिर में अगर ले जाते तो समाज हमको क्या कहता है, वही काम कहता, ताकि आज हमारे को लोग बुद्धिस्ट उपासक, देखिए उपासक कितना उपासक है ये हमको मालूम नहीं है। बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो और बौद्ध दिखो, दिखने में लग रहे हैं उपासक, ये उपासक दिखने में लग रहे हैं। अगर कोई नहीं कह सकता ये उपासक नहीं है, मगर उन सर को उपासक नहीं कह सकते। उपासक हैं अंदर से, मगर ऊपर से देखने में उपासक नहीं लग रहा है। हम देखने में क्या लग रहा है यहाँ पे बताइए, हम क्या बोलिए ना, भंते जी देखने में तो भंते जी लग रहे हैं, अंतर से आचरण में भंते जी है या नहीं है वो तो खोज का विषय है, मगर सर तो देखने में बौद्धिस्ट लग रहे हैं, उपासक लग रहे हैं। तो बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो। और धागा बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए, अगर कहेंगे तो सर ही जवाब देगा, अगर कहेंगे तो हम पूछ सकते हैं। बांधना चाहिए, धागा बांधना चाहिए, तो कितना % इसमें लाभ होता है ये भी इनसे पूछेंगे ना। अगर पूछे, अगर सवाल जवाब करना है तो इनसे सवाल करते हैं, जवाब यही देंगे, हम नहीं देंगे। बोलिए। ये बताइए कि धागा आप ना हम पूछेंगे ना। हाँ पूछिए। आप सर ये बताइए, धागा बांधे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धागा बांधना गलत चीज़ नहीं है। जिस तरह कपड़ा आप पहने हैं वो इस पर सवाल नहीं पैदा किया, मगर धागा पर सवाल पैदा किया। हर मानव के सबसे गोपनीय जो कपड़ा होता है ना, उसको अंडरवियर कहा जाता है, कच्छी भी बोला जाता है, नहीं जंगिया भी बोला जाता है। जब आप स्नान करते हैं आदमी जंगिया पे भी स्नान कर लेता है, नहीं कर लेता है? तो करते हैं तो वो कपड़ा, अंदर का कपड़ा जो होता है ना, गीला हो जाता है। तो उस कपड़ा गीला को फिर उसको क्या करते हैं, ऐसे ही पहनते हुए फिर कपड़ा अच्छा पहन के चल जाते हैं। उस गीले कपड़ा को क्या करते हैं, उसको खींचते हैं और जाके सुखाते हैं, तब पहनते हैं। सर जी ये बात है, आपसे एक सवाल, ये धागा है, जब जब स्नान करते हैं तो इसको खोलते हैं, जाके सुखवाते हैं, तब पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? नहीं, अब तो ये नहीं पहनते हैं। आप जाते हैं, नहाते हैं, गीला रहता है धागा, और तुरंत कपड़ा वपड़ा पहनते हैं और गीला धागा पहन के कहीं भी चले जाते हैं। सही है गलत है? ये तो सही है। सही है। आप बताइए। देखिए गीला धागा में जितना अगर स्नान करते हैं ना साबुन से, जितना गंदा जो मतलब गंदगी आती है, यहाँ आके यहाँ रुकावट है, धागा में आके ढुकती है, और तो मैल इसमें ढुकेगा और गीला धागा रहेगा, तो गीला धागा में हमेशा बैक्टीरिया होता है तो नहीं होता है? होता है। और गंदा भी रहेगा तो इस गंदा धागा में खुशबू होगा या बदबू होगा, आप बताइए। अब 1 मिनट, खुशबू होगा या बदबू होगा? नहीं, खुशबू होगा या बदबू होगा, आप बताइए, जवाब आप दीजिए। खुशबू होगा या बदबू होगा धागा में, बताइए। और बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया से बीमारी फैलता है या नहीं फैलता, ये बताइए। फैलता है। तो ये धागा बढ़ना चाहिए या कटना चाहिए, उतना ही जवाब चाहिए। ये धागा बांधना चाहिए या कटना चाहिए? राष्ट्रपति बांध दिया, माता जी ने बांध दिया, भंते जी ने बांध दिया। अब भंते के किसी के गुलाम है क्या? बुद्ध ने बोला अतनाथो भव, आप अपना मालिक स्वयं बनिए, आप किसी के दास और गुलाम मत बनिए। बिहरत स्वर्णा, सुनिए सबका मगर कीजिए अतना, दीपो भव, बुद्ध ने बोला अपना दीपक स्वयं बनिए। हमारा भंते जी को गुलाम क्यों बनिएगा? अच्छा बात है तो मानिए, व्यवहार में आता है तो मानिए, व्यवहार में नहीं आता है तो मत मानिए। अब माता जी के बात है, श्रद्धा की बात है, तो माता जी को अंगूठी को निकाल दीजिए और माता जी के फोटो लगाइए, उसका एक लॉकेट बना लीजिए, वो लगेगा हम आपके अनुयायी हैं, हमारे माँ को अपने दिल में रखते हैं। कल से एक लॉकेट बना लीजिए, माता जी को पहनिए, वो भी धागा में, लॉकेट में धागा नहीं होना चाहिए लॉकेट में। एक चांदी का ले लीजिए, गोल्ड का उस रोल गोल बोलते हैं, रोल गोल कहीं अगर पैसा नहीं है तो कर लीजिए, तो सोना का कर लीजिए, तो पैसा कमाते हैं। सोना के गोल्ड माता जी के नाम पे गर्दन में लगा लीजिए, लगेगा नहीं। अब माता जी के बहुत सामान देते हैं, मगर धागा से पता ही नहीं चलता अपने माता जी दिया तो किसी ने पंडा ने लगाया। तो अगर पक्ष में है तो कटना चाहिए, करना चाहिए का जवाब दीजिए। कब तक भी काटना चाहिए? अब तक भी काटना चाहिए। नहीं, कब काट देगा? अभी काटिए, वो कटेगा एकदम हंसना नहीं काटनी करनी बरोबर हो, सारे काटने में सहोदर है। एक माँ के हम औलाद, इस्लाम जय भीम जिंदाबाद, ये भी नारा लगाना बहुत जरूरी है। इस्लाम को लोग देश विरोही कह रहा है, हाँ। हिंदू कह रहा है, उसको इस्लाम से डर नहीं है। सबसे ज्यादा डर है SC ST OBC JB वाले है ना, उसी से डर है।
और मुसलमान क्या चीज़ का मांग करेगा? खुदा के बात करेगा, कुरान के बात करेगा। अगर जय भीम वाले जो SC ST OBC है ना, वो अधिकार के बात कर रहे हैं, संविधान के बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाबा साहब ने कहा ना, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना छीनना भी पड़ता पड़ता है। तो चाकू लाइए या हाँ, ब्लेड लाइए, लाइए, कब जल्दी। कट रहा है? अभी काट दीजिए। हाँ लाइए जी। रोकिए उसको, रोकिए। का भी आदत नहीं, भांते जी का आदर का मतलब, भांते जी कहेंगे गलत बात है तो गलत बात नहीं का जी? उनके तर्क के हिसाब से आपका तर्क अच्छा है, इसलिए इसको हमने बोला ना, सूत्र के मतलब, सूत्र मतलब हिंदी में सूत्र होता है, इंग्लिश में फॉर्मूला। बुद्ध ने जीवन जीने का मार्ग बताया ना, सूत्र बताया ना। हम मुक्तिदाता मोक्षदाता नहीं, आप सुने होंगे। बुद्ध एक मार्ग दाता है। बिल्कुल। तो बुद्ध ने मार्ग दिया ना, तो मार्ग मतलब धागा। पंचशील पालन करने का चीज है ना, तो पंचशील का धागा होता है क्या? मंगाया जाए, पंचशील का पानी भी लोग पिला रहे हैं। कैंची मंगाया जाए या पंचशील ब्लेड का ना मंगाया पानी जाए? होता है ना धागा होता है। बुद्ध ने मार्ग दिया ना, मुक्ति मोक्ष का मार्ग है क्या? इसमें कुछ भांते जी लोग भी भरम पैदा उनसे बोले तो चाकू देते हैं। 99% निकलिए 99% आज के भिक्षु संघ बोलना नहीं चाहिए। बुरा देखन जो मैं चला, बुरा मिलिया ना कोई, हाँ। जो दिल झाका अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ। आज समाज में बुझियम क्यों नहीं फैल रहा है? गाँव में क्यों नहीं? आज के लोग भिक्षु लोग भिक्षा पात्र पर जीवन निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जितने थेरो महाथेरो है ना, सब ना मतलब AC कार्ड में चल रहे हैं, पैदल गांव में नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। जितने हमारे गरीब तबके के जो भंते हैं ना, देखने में अच्छा नहीं लगता है, वो गांव में जा रहे हैं। मगर VIP भंते सब वो कुछ नहीं कर रहा है, केवल भाषण देता है ना सर। कुछ नहीं कर रहा है, समाज में जाकर प्रचार नहीं कर रहा है। अगर भंते जी प्रचार करना सीख जाएंगे तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मगर भंते जी हम खुद खेत के साथ कहते हैं, हम लोग प्रचार नहीं कर रहे, इसीलिए दुख का कारण है। अगर जिस दिन भंते जी गाँव में जाना लाया जाए, भारत बोधमय होने में देरी लगेगा अभी तक। मगर आप लोगों में भी दोषी है। हमने शाहबाद जिला में धम्म देशना कार्यक्रम आपके द्वार ये हमने अभियान चलाया है, मगर कोई व्यक्ति अभी तक साल भर हो गया ना जी, अभी तक कोई व्यक्ति शाहबाद जिला में नहीं बोला भंते जी आपका धम्म देशना करा रहे हैं आप भाई। तो जितना संपर्क उतना तो हम कर रहे हैं, मगर आपको जानकारी है तो बुलाना चाहिए ना। मगर आप भी नहीं बुलाते हैं। ये भंते जी की बात को सुनेगा, जब तक भंते जी से नजदीक नहीं आएगा तब आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। जब भंते जी के नजदीक आइएगा ना, तो दिमाग में जो अंधश्रद्धा है ना, अनभक्ति है ना, वो दूर हो जाएगा। 2 घंटा का भंते जी के देशना सुनिए, आप एक सवाल हमसे नहीं कर सकते हैं। अभी तक जितना सवाल करिएगा जवाब देंगे। अगर मेरा 2 घंटा का देशना सुनिएगा, आपके हिम्मत नहीं होगा भंते जी से सवाल कीजिएगा। अगर सवाल कीजिएगा तो एक अभियान देते हैं, देशना देने के बाद आपका सवाल और मेरा जवाब, हर सवाल को जवाब दे सकते हैं। मगर ऐसा भंते जी होना चाहिए। हम नहीं कहते हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मगर भिक्षुओं को भी पढ़ाई लिखाई करके गाँव की ओर जाना चाहिए। हाँ, चाकू मिल गया है। अभी जो है अब देखिए, राजकुमार मिशन इधर गायक जो है, अभी पीटर सर जी इनके सहयोगी हैं। हाँ बुलाइए। आगा काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, आप बताइए राजकुमार जी। नहीं काट देना। भंते जी के बात को अच्छा लगा या बुरा लगा? भंते जी के कहने पर नहीं ना काट रहे हैं। नहीं आपके कहने नहीं, आपने इसको सही जगह पर ला करके इसका जो मार्गदर्शन आपने सही कहा। सर जी इसका सहयोगी आप बनिए, पीटर सर जी। अरे तुम तो कहिए से कह रहे थे। साधु बात बोलिए, ताली दीजिए। साधु साधु कहिए से कह रहे मंगलम रखंतु सब देवता सब बुधान मान संगान भावन तस्वी भगते साधु साधु। अब माता जी के नाम पे एक और रह गया है। और एक बात क्या हो गया है, अंगूठी माता जी के नाम पे कल ही जाके लॉकेट बनाइए तुरंत, ये अंगूठी तुरंत निकालिए। हम तलाश रहे थे बुद्ध जी का लॉकेट, चांदी का मिला। एक तरह बुद्ध जी के लगा दीजिए, एकदम माता जी के लगा दीजिए, मगर उनके नाम से हटाइए पहले। उसमें सोनारों ने कहा कि पहले व्यक्ति आप हैं कि जो बुद्ध जी की और बाबा साहब अम्बेडकर के लॉकेट मांगते हैं। जरूरी पहले व्यक्ति हैं तो आप बनवा के मंगाइए। अगला बार अगली बार आपकी यहाँ प्रोग्राम रहेगा, वो जो हम दशहरा में करते हैं। विजयदशमी के कार्यक्रम करते हैं, आपका स्वागत है। मगर भंते जी को देने के लिए पैसा नहीं होता है, मगर कोशिश करेंगे आने जाने का किराया दिया जाएगा, व्यवस्था की बहुत बड़ा कार्यक्रम। बहुत बड़ा कार्यक्रम। हाँ स्टार्ट कीजिए। जैसा कि अभी जो है भंते जी और जो है धागा को उठा कर दिखाइएगा। बुरा नहीं लगा, पूछ लीजिएगा। मिशन गायक जो है राजकुमार यादव, जो मिशन बिरहा गायक और लोकगीत गायक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो है जिस तरह से ये धागे को पहने हुए थे, इन्होंने भंते जी के माध्यम से जो है मार्गदर्शन दिए इन्होंने भंते जी। क्या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा?
बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, देखिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं एक चीज़ बता दें, जी। और ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति का आदर करता है। बिल्कुल जो अज्ञानी है उसे ही वो चीज़ गलत लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति को ज्ञान समझने और प्राप्त करने की क्षमता है तो ज्ञानी व्यक्ति की बात का आदर और सम्मान करता है। जो ज्ञानी व्यक्ति का आदर सम्मान नहीं करता है, उसकी बात को नहीं समझता है, तो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। सर ने जो कहा पूरे तर्क पर सिद्ध करके कहा कि वास्तव में इसे नहीं बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए। ये गुलामी की निशानी है। गुलामी का प्रतीक है। लेकिन- देखते थे प्राण जान कि मेरा लेकिन गुलाम है। अब जो बंधवाए थे अब उनके आदर में ढो रहा था, जी। लेकिन उन्होंने इस तर्क पर सही नहीं कर पाया। आपने मुझे सही समझा दिया, बात मेरे समझ में आ गई, मैंने तर्क फेंक दिया। चलिए, ये जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो है जिस तरह से पहले बंधा हुआ था, हो सकता है कि गलत जो है बातों के माध्यम से जो है आप जो है बंधे हुए थे, लेकिन आप जो है भंते जी ने जो मार्गदर्शन दिया उसके माध्यम से जो है आपने आज जो है इसको कटवाया। बिल्कुल सही है। अब नहीं धारण करेंगे जीवन में। अब जीवन में बोले हैं कि अब जो है कभी धारण नहीं और करेंगे। दूसरों को भी निर्देश देंगे। और हम चाहेंगे कि और लोगों को भी इस तरह का जो है जो भी दिखे इस तरह का जो है बंधे हुए हैं तो उनको भी कटवाना चाहिए। क्या सही बोलते बिल्कुल सही। और आपके मिशन गायकी को जो है पूरे देश दुनिया में जो है पसंद किया जा रहा है, और भी जो है इस तरह का एपिसोड जो है हम आपको दिखाते रहेंगे कि जिस तरह से अंधविश्वास को कैसे दूर भगाया जा सकता है। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि इस तरह के कार्यक्रम को जो है मिशन जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं आपको हम दिखाते रहेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं, सरपंच गायघाट के सरपंच, हाँ, उपासक सरपंच महोदय, आपका स्वागत है BN मीडिया। जी, अब से ये कार्यक्रम जो है आपने बड़े पैमाने पर किया, जो है लोगों को जो है जागरूक करने का आप काम कर रहे हैं, ये आपको जो है कहाँ से सीखी? बौद्ध विहार चौकिया से। ऐसे मैं 22 बरस से ऐसे इसमें लगा हुआ था। चौकिया गांव है जहां बौद्ध मंदिर बना हुआ है, वो मेरा प्लेटफार्म मिला और वहां से हमको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आप जो है इस तरह के कार्यक्रम, हाँ, हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद जो है केदार सिंह यादव जिला परिषद जो है सिमरी प्रखंड से जिला परिषद अभी लगातार 4 बार जीते हैं ना, लगातार 4 बार जीते आ रहे हैं केदार सिंह यादव जी। आपका BN मीडिया में स्वागत है। आपसे ईमानदारी से जीते हैं कि आप जो है इस तरह के कार्यक्रम पहली बार जो है अपने क्षेत्र में कराए, क्या बात सही है? मीडिया वाला कुछ भी पूछ सकता है। पहली बार ईमानदारी से जीतते आप जो है लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को वोट कर जागरूक देते हैं करने का कि ये काम कर रहे हैं। मिलता है। बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम हम हम जब माइक उठाते हैं ना बहुत बड़ी गायक हो या अन्य वर्ग जो विचारधाराओं से लैस होकर जी जो होना चाहिए, जी जो सैद्धांतिक एकता होनी चाहिए, वो भी नहीं है। नहीं दूसरी बात कि गायक बंधु मेरा जो अपना सोच, जी मैंने अपनी अपनी सोच है थिंकिंग कि 3 पहलू जो बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। कसौटी पर कसकर जो है जिन शब्दों के माध्यम से, जिन बातों के माध्यम, हाँ, जो है हमारे साथ पीटर सर मौजूद हैं जो बामसेफ के सदस्य हैं। क्या बात सही है? हाँ। और जो है आपने सर का धागा जो है चाकू से काटा, क्या बात सही है? देखिए, ये जरूर भंते जी समझाए, लेकिन हम लोग तो पहले ही से धागा, डाँड़ा और गर्दन जो बनता है, ये ब्राह्मणों का एक बांधने का तरीका जो राजा बल्ली को बांधा था, उनको बांध कर हम लोग के साथ बांधने का काम किया कि जैसे तुम्हारे पूर्वजों को बांधा उस तरह से बांध कर तुमको गुलामी का प्रतीक कराते हैं, तुम गुलाम रहो, आजाद मत हो। ऐसी धागा से गुलाम अब नहीं बनना है राजकुमार यादव जी। भंते जी के गुलामी नहीं बनना है। भंते जी का अच्छा बात है तो मानिए, अगर बुरा लगता है तो खंडन कीजिए। सही है। जो है इस तरह के जो है आज एक नई क्रांति
हुई और यहाँ पर जो है एक जिस तरह से अंधविश्वास मुक्त करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, एक कार्यक्रम जो है यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया, जो एक धागे ने बहुत कुछ क्रांति कर दिया। तो इस तरह का एपिसोड जो है हम आपको और दिखाते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिशन गायिका संगीता भारती। बीएन मीडिया में आपका स्वागत। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय हिंद करती हूँ जी सर। आज जो कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष रखा गया है, बहुत बहुत साधुवाद और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बीच उपस्थित भंते जी हैं, पूजनी भंते जी, और हमारे बीच सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे मार्गदर्शक लोग हैं। बहुत बहुत मैं साधुवाद करती हूँ और आपको भी करती हूँ। चलिए, आपसे सवाल रहेगा कि जो है आप वहाँ पर गीत गा रही थी, तो उस समय जो है आपके हाथों में अंगूठी था, क्या बात सही है? जी मेरे हाथ में जी हाँ जी था ना? था। आप जो है अभी क्यों निकाले? अरे सर, मैं सुनी हूँ कि भंते जी लोग अटैक कर रहे थे। अटैक कर रहे थे। मतलब ये है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं आपको डर लग गया? नहीं सुनिए, डर तो है ये है, जो हम समाज का कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज को सुधारने के लिए कर रहे हैं और अपना नहीं सुधर रहा है। देखिए, उसमें कोई आडंबर की चीज़ नहीं थी। मतलब ये था कि हम गए थे नेपाल में, तो हमको किसी ने सोनार जात के थे, तो खुशी से हमको चांदी की अंगूठी दिए थे। तो वो आडंबर तो है नहीं, बस ये बात है, हाथ में डाल लिए थे, बस यही बात थी। और हम आडंबर के खिलाफ तो खुद ही कार्यक्रम कर रहे हैं। कभी भी हम ये नहीं सोचे कि हम इस चीज़ से हम मुक्ति पा लेंगे, इसके वजह से पाल रहे हैं, कभी नहीं सोचे सर। बस यही बात है। जो है आप इस तरह के यदि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए आप मिशन गायिका हैं, लोगों को समझा रही हैं अपने गीत के माध्यम से, और आप जो है गलत कीजिएगा तो गलत जो है पहला गलती कौन कर हुआ? पहले आप ही मुख्य कलाकार हैं। सही बात है। तो आप जो है इस मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश दीजिएगा लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसमें कोई आडंबर की चीज़ नहीं है। और जो भी हम कुछ बोलते हैं और अपने दिल दिमाग में ले करके चलते हैं, कभी हम आडंबर से जुड़े नहीं रहते हैं, दूर ही रहते हैं, 100 कोस दूर रह कर। इसीलिए जो है अपने कुछ गवाइए हमसे, कुछ गवा लीजिए कि कैसे लोगों को समझाते हैं गा करके। नई एक क्रांति के तौर पर जो है कुछ नया कलाकारों को दिखने को मिला। आपसे जो है एक गुजारिश है कि आप जो है एक मिशन गीत जो है सबसे जो सुंदर हो, वो आप जो है गुनगुना कर इस मीडिया के माध्यम से लोगों को एक लाइए। मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं, बाकी एक छोटी सी गीत सुना दे रही हूँ। आज जो हमारा संविधान ख़त्म करने की बात आ रही है, तो मैं उन मक्कारों से कहना चाहती हूँ जो हमारा संविधान ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हर न्याय बंधुता समता संविधान भीम का देता, चाहत बाटे बदले के कुछ खोटे नियत नेता। हाँ, भीम बदे बहुजन तैयार होई, भीम बदे बहुजन तैयार होई, रण में लड़ाई यार पार। भीम बदे बहुजन तैयार होई, रण में लड़ाई यार पार होई। जरत रहे देश जब गुलामी के ताप में, लिखे वाली दम ना रहल उनके बाप में। साधु साधु। जरत रहे देश जब गुलामी के ताप में, लिखे वाली दम ना रहल उनके बाप में। जात धर्म मजहब में खाली बहकैले, आयार में धर्म के करे नंगा नाच हो।
धर्म धस धोखा के माई कबो खैर मनाई आ झूठ हमेशा सत्य के ठीहा ऊपर काटल जाए। हाँ भीम के विरोधी गद्दार होई, भीम के विरोधी गद्दार होई, रण में लड़ाई यार पार बहुत बहुत जो है धन्यवाद जो है इन्होंने मिशन गीत के माध्यम से जो है पूरे देशवासियों को संदेश दिया। और जो है आप सभी से हमारी इस तरह के गुजारिश है कि इस तरह का एपिसोड जो है हम और भी दिखाएंगे। कश्यप भंते जी वहाँ है ना। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे तेज और सबसे पहले पहुँच सके। खबरों का खिलाड़ी BN मीडिया पर आप बने रहिएगा। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत। धन्यवाद। गुलाम अपने आप को समझेंगे तब ना गुलामी का कुछ। अच्छा तो धागा बांधेंगे चाहे इस तरह का जो है हम लगाएंगे। सुनिए, हम सम्राट मौर्य के वंशज हैं, ठीक है ना। जैसे कलाकार दो कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र भारती जी मिशन गायक हैं और ये जो हैं आप हैं सुरेश सागर जी, आप जो हैं खड़ीचा बक्सर से हैं, आप बक्सर से हैं। BN मीडिया में आपका स्वागत है। अजी रुकिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। धन्यवाद। हाँ हो रहा है। हाँ, चलिए दिखाइए। हाँ धन्यवाद, बोलिए सर आप ये बताइए कि जो है राजकुमार मिशन गायक हैं जो विवाह और लोकगीत को लेकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। ये काटा गया भंते जी के माध्यम से, जो मार्गदर्शन में ये काटा गया, पीटर जी ने जो काटा, क्या ये जो है धागा काटा गया सही है या फिर गलत है? राजकुमार यादव जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं और हर प्रांत में वो अपना कार्यक्रम करते हैं अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ। लेकिन उनको आज आप धागा कटवाए, क्या उनके दिमाग में भी सोचना चाहिए कि हम धागा बांधते हैं और हम प्रोग्राम देते हैं, खुला मंच से बोलते हैं और खुला मंच से बोलते हैं, जिसके हम विरोध करते हैं वही धारण हम किए हुए हैं। अभी अंगूठी दोनों हाथ में है उनका, अंगूठी नहीं निकाले, लेकिन आप तो धागा भंते जी ने कटवा दिया। ये धागा दिख रहा है। बताइए, जो राजकुमार यादव जी इतना बड़े गायक कलाकार होते हुए, इतना जानकार होते हुए भी अपने हाथ में वो गुलामी का प्रतीक बांधे हुए हैं आज भी। तो आज अगर आप BN मीडिया के माध्यम और भंते विमल कीर्ति जी के माध्यम से देखा गया, सर्च किया गया, तब तो धागा राजकुमार यादव जी अपने हाथ से काट दिए, लेकिन अंगूठी अभी नहीं निकाले हैं। दोनों हाथ में वादा किया है निकालने के लिए। वादा तो किए हैं, अब निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे अब वो जानेंगे। नहीं निकालेंगे तो फिर उनसे बैठ लिया जाएगा, पूछताछ फिर होगा, फिर भेंट होगा ना। हाँ तो यही बात है। अब बोलिए क्या कहना चाहते हैं? चोरी पकड़ने वाले कौन है? चोरी पकड़ने वाले BN मीडिया है और सुरेश सागर के हैं। उनका जो है ये धागा जो है बांधे हुए थे, हालांकि ये धागा सबको दिख रहा था, लेकिन ये सुरेश सागर जी जो हैं इस धागे को जो है निशाना साधते हुए मुझे बताया और भंते जी को बताया, और जो है हमने जो है उनका बाइट लेना चालू कर दिया। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ, कहीं भी जब मिशन कार्यक्रम होता है, तो मैं सबसे पहले उसके पूरे बॉडी को मैं चेक करता हूँ। ये धागा जो है गुलामी का प्रतीक है। दूसरी बात ये है कि जी की कलाई में रहता है या काटा जाता है तो वो जो कोढ़ी की तरह उज्जर हो जाता है। और दूसरी बात ये होता है कि उसको काट करके और सर्फ या साबुन में धो करके पानी को गाड़ दीजिए कटोरी में, आप पानी थिरा कर देखिए कि उसमें मलाई निकलता है या गंदा निकलता है। हाँ, हार्ट अटैक आने का डर रहता है। हाँ, डर बहुत डर, जाम हो जाएगा ना। चलिए भंते जी जो हैं इस धागे के बारे में क्या कहेंगे? मैं इस धागे का पहले देखा गायिका के हाथ में, तो हम मने विरोध किया जी। और भंते जी से भी बताए कि भंते जी देखिए जो गा रहे हैं हमारे व्यास जी, उनके हाथ में एक सूत्र है, वो गलत चीज़ है, गलत चीज़ है। देश को संदेश दे रहे हैं अपने गाने के माध्यम से, और सिर्फ गलती